ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला एक बार फिर सुर्खियों में है। जिले के गुनौर बालिका छात्रावास की खबर दिखाने के बाद पन्ना कलेक्टर उषा परमार ने सख्त कार्यवाही की। वार्डन को निलंबित कर पूरा स्टाफ हटाया था। अब एक और कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास जो पन्ना बीआरसी कार्यालय के बगल में संचालित है, यहाँ वित्तीय अनियमितता का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि वर्ष 2021-22 में इस छात्रावास में बाउंड्री निर्माण के लिए शासन स्तर से लाखों रुपए का बजट जारी किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य किए बिना ही राशि पूर्व वार्डन द्वारा आहरित कर ली गई। बताया जा रहा है कि उस समय पदस्थ वार्डन मीना तिवारी द्वारा बाउंड्री निर्माण के नाम पर स्वीकृत धनराशि निकाली गई, जबकि धरातल पर आज तक कोई निर्माण कार्य ही नहीं हुआ। वर्तमान में पदस्थ वार्डन ने इस मामले को उजागर करते हुए आरोप लगाया है कि ना तो बाउंड्री बनी और ना ही राशि का सही उपयोग हुआ। सवाल ये उठ रहे हैं कि ऑडिट कैसे करा ली गई, सब इंजीनियर ने क्या देखा, डीपीसी आखिर पूर्व वार्डन का समर्थन क्यों करते नजर आ रहे हैं, वर्तमान वार्डन को वित्तीय प्रभार आखिर क्यों नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं ये माना जाए पूर्व वार्डन, सब इंजीनियर और डीपीसी की मिली भगत तो नहीं। सवाल तो बहुत खड़े हो रहे हैं। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है और प्रारंभिक जांच के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राशि का बंदरबाट हुआ है और ये सही है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। एसडीपीसी का कहना है। हालांकि तत्कालीन वार्डन मीना तिवारी से भी हमने संपर्क किया और उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ मना कर दिया। 2-3 दिन पहले छात्रावास परिसर में गिट्टी और ईंट पूर्व वार्डन के द्वारा डलवाई गई, ऐसी जानकारी लोगों ने मीडिया को बताई है। ये घटना शासन की योजनाओं में पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है, जो बाउंड्री वाल वर्ष 2021-22 में बनाई जानी थी। शासन की राशि किसके खाते में जमा थी? अगर वार्डन के खाते में जमा थी तो उसका ब्याज भी जोड़ा जाना चाहिए। अगर राशि का बंदरबाट कर लिया तो उसका जिम्मेदार कौन है? इस पूरे मामले की निष्पक्ष ईमानदारी से जांच पन्ना कलेक्टर को कराना चाहिए, किसी बाहरी विभागीय एजेंसी से। अब देखना होगा कि जांच के बाद इस पूरे मामले में क्या तथ्य सामने आते हैं और दोषियों पर क्या कार्यवाही होती है। लेकिन सबके बावजूद भी मामला प्रकाश में आने के बाद भी वर्तमान वार्डन को तत्कालीन वार्डन द्वारा ना तो वित्तीय प्रभार दिया जा रहा है और ना ही कोई दस्तावेज। 2 सालों से वह ऑफिस के चक्कर लगा रही हैं। कलेक्टर को भी लिखित आवेदन पत्र दिया है। सर, ये कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास पन्ना है और ये काफी समय से पहले रक्से हमें रहा है। 2011 से लगभग यहाँ पर है। आप कब से यहाँ पदस्थ? सर, मैं 2024 अक्टूबर माह से पदस्थ हूँ। मैडम, 2022 में बाउंड्री स्वीकृत हुई थी आपके यहाँ, लेकिन बाउंड्री नहीं बनी। कौन था प्रभार में और क्यों नहीं बनी? सर, प्रभार में एक तिवारी मैडम थी। हाँ। तो वो थी सर पे। तो बाउंड्री बनी है श्रीमती मीना रानी तिवारी। तो बाउंड्री क्यों नहीं बनी? सर, वो मुझे पता नहीं है। हाँ। सुनने में आया है कि बिलों में भुगतान हुआ है उसका राशि का, और जबकि यहाँ बाउंड्री नहीं बनाई गई है। तो बिल वाउचर आपको मिले क्या? सर, अभी तक उनके समय का कोई भी वित्तीय रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है। और बिल का आहरण कर लिया बाउंड्री? जी जी। कितने की लागत से थी बाउंड्री? सर, लाखों में है। अब कितनी है ये पूरी जानकारी नहीं है सर हमें इसकी। कहाँ पर है वो मैडम अभी इस समय पर? वर्तमान पदस्थ संस्था उनकी शासकीय माध्यमिक शाला राघवन टोला में है। कुछ सामान भी यहाँ डलने लगा है, और क्या डल रहा है, किसकी परमिशन? सर, ये कोई परमिशन तो नहीं हमारी ना किसी की। मैंने देखा, मैं तो विद्यालय में थी और अपना कार्य कर रही थी। यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे उपस्थित हुई तो देखा यहाँ पे लेवल लगी हुई है, ट्रैक्टर जो भी है उनका, तो यहाँ डाल रही है। तो अब किसका डल रहा है जी मुझे पता नहीं है। कार्यालय 4 भी हैं, कौन डलवा रहा है मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो बाउंड्री के लिए डल रही क्या ये? सर, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है बाउंड्री के लिए डल रही हो, कोई डलवा रहा हो। जी, आपको कैसे पता चला कि आहरण लाखों का हो गया पहले? सर, वो उन्हीं के द्वारा मौखिक रूप से उसी समय कहा गया था। जब मैं यहाँ पर जो है ज्वाइन किया था, उसी समय उन्हीं के द्वारा मौखिक रूप से कहा गया था कि मेरे द्वारा जो है कुछ सामान खरीदा गया है मिल में, और जिसका मेरे द्वारा मतलब सामग्री क्रय की गई भौतिक रूप से। मतलब मौके पर बाउंड्री नहीं है? नहीं। अब बिल आहरण कर लिया? जी।
अच्छा, आपके छात्रावास के बिल्कुल बगल से गिट्टी और ये आपकी ईंटा रखवाई गई है, तो जी। कहीं ना कहीं इसी के लिए आप हो सकता है सर, लेकिन कोई लिखित जानकारी नहीं है मेरे पास कि ये किस लिए आई है, ना कोई लिखित सूचना है मेरे पास सर। कहीं ना कहीं मैडम ने चाहे 420 का किया है। क्या कह सकते सर, उनके कार्यकाल का है। अब मैं तो आपका जिस दिन आशय मैं क्या है कि क्या होना चाहिए, क्यों वित्तीय प्रवाह? सर मुझे तो इनके कार्यकाल का कोई वित्तीय अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं, तो मैं पूरी तरह से चार्ज हस्तांतरण करवाना चाहती हूँ, आपका नाम क्या है? क्योंकि समय समय पे मुझे वरिष्ठ कार्यालय में जानकारी देने में भी दिक्कत आती है सर। आपका नाम क्या है? श्रीमती रश्मि पाठक। पैसे का आहरण कर लिया लेकिन मौके पर काम नहीं, दंड मिला है, क्या कार्रवाई? ये बात मेरे डीपीसी काल के पहले की है। उस समय जब मैंने फाइल खोली, ये बात संज्ञान में आई तो पता चला कि मार्च 2023 में कुछ सामग्री खरीदी गई थी, बजट था, और उसके बाद मार्च में शेष बजट लैप्स हो गया, मजदूरी के लिए पैसा नहीं था, तो वो सामग्री का उपयोग नहीं हो पाया था। जब जांच की गई तो पता चला कि ये सामग्री तो खरीद दी गई परंतु उसका उपयोग नहीं हुआ है, ना बाउंड्री वाल का निर्माण हुआ है, ना रिपेयर हुआ है। तो हमने उसके ऊपर पूरी फाइल से जांच की। जांच होने के बाद माननीय सीओ साहब के यहाँ पेश किया, उन्होंने उसको दंड दिया या उससे पूरी सामग्री की, गुणवत्तापूर्ण सामग्री की वसूली का आदेश किया, और उस वसूली के आदेश के तहत उससे सामग्री वसूली जा रही है। और सामग्री के साथ ही नवीन जो वर्तमान वार्डन है उनको सब कुछ सौंपा जाएगा। सर क्या बनना था? उनको हमने मजदूरी के लिए भी अब बजट दे दिया है, उनके खाते में पेश कर दिया है। सामग्री का तुरंत उपयोग करके वो सर बाउंड्री वाल का सुधार करेंगे। क्या बनना था और कितने की लागत से थी? अब ये पुराने रिकॉर्ड में जो भी इतने आंकड़े मुझे याद नहीं है, बजट आया था कि बाउंड्री वाल रिपेयर के लिए, तो बाउंड्री वाल रिपेयर का कार्य नहीं हो पाया और वो बजट लैप्स हो गया। शासकीय राशि का गमन हुआ था, कार्रवाई हुई है? नहीं, उसको गबन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बाकायदे स्टॉक रजिस्टर में सामग्री चढ़ी हुई पाई गई थी और लगातार हर साल वो फॉरवर्ड होती रही चढ़ी हुई सामग्री, और आज भी वार्डन के द्वारा प्रस्तुत की गई, इसलिए हम उसको गबन नहीं कह पाए। अब नई फिर से गिट्टी ईंट डलवाई जा रही है? हाँ, हम कोई भी सामग्री अगर पड़े पड़े चोरी चली जाए या लोहा और सीमेंट खराब हो जाए तो वो सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए पूर्व वार्डन के ऊपर पूरी गुणवत्तापूर्ण सामग्री की वसूली की गई है और गुणवत्तापूर्ण सामग्री ही ले रहे हैं। मतलब पूर्व में जो खरीदी गई वो चोरी हो गई? अब पूर्व में समय 3-4 साल का मामला हो गया तो वो सामग्री सब आधी अधूरी थी, इसलिए पूरी सामग्री ली जा रही है। वार्डन को प्रभार भी नहीं दिया 3 साल से, जो नई है उस बारे में कुछ? संपूर्ण प्रभाव उसको दे दिया गया, केवल ये रिकॉर्ड जिसमें ये सामग्री चढ़ी हुई थी, ये स्टॉक रजिस्टर वगैरह उसने नहीं दिए, क्योंकि ये सामग्री भी नहीं ले रही थी, तो सामग्री सहित ही उनको स्टॉक रजिस्टर सौंपने के लिए आदेशित किया गया है पूर्व वार्डन को, और वो अभी सामग्री डाल के और तुरंत सौंपेंगी। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। पन्ना जिले में बालिका छात्रावासों में वित्तीय अनियमितताओं की श्रृंखला प्रशासन और आम जनता के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।